हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक और छोटी सी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही गहरा इसका मतलब है दोस्तों। अभी लास्ट वीडियो में ही एक कुंडली जिसके बारे में मैंने थोड़े से आपको विधियाँ बताई थी, उसी से मिलती जुलती कुछ ये विधि है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी ये आग्रह किया था, जो लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ रहे हैं ज्योतिष या किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से ज्योतिष सीखते हैं, वो अगर उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें बहुत एक डीप मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। अगर आप ध्यान से उस कॉन्सेप्ट को सुनेंगे, उसको और विस्तार पूर्वक अलग अलग भावों में लगा के देखेंगे तो बहुत अच्छे आपको परिणाम जो है देखने को मिलेंगे। तो आज एक नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, मारक भाव के ऊपर। जी हाँ, मारक भाव कौन कौन से होते हैं, दूसरे और सातवें। तो सिर्फ सातवें भाव के बारे में ही आपको कुछ विधि, एक टेक्निक जो है बताने जा रहा हूँ। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये नाड़ी की कुछ टेक्निक्स हैं जो सीधा कुंडली देखते ही आप फलित करते हैं और बता सकते हैं कि ऐसा होगा कुंडली देखकर, या ऐसा हुआ है पीछे पास्ट कुछ समय में, या पिछले कुछ समय में ऐसा हुआ है। ये फिर उसमें दशाएं वगैरह आप लगा के देख सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है, इसको ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ एक ही फलित मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे फलित उसमें जोड़े जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फलित अगर एक एक करके मैं बताता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी होती है। तो आइए इसको आरंभ करते हैं, वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सबका, जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो देखिए, सप्तम भाव ये कुंडली का मारक भाव होता है दोस्तों। अब ये मारक भाव भी है, ये पत्नी का भाव भी है, ये सेक्सुअल प्लेजर्स का भी भाव है, काम वासना का भी भाव माना जाता है, ऑपोजिट सेक्स का भाव है, आपकी गर्लफ्रेंड यहाँ से आप देख सकते हैं, पार्टनरशिप यहाँ से आप देख सकते हैं, विदेशी लोगों के साथ जो काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो सप्तम भाव से देखी जाती हैं। यश आपको यहाँ से मिल सकता है, नाम आपको यहाँ से मिल सकता है, आपका प्रोफेशन का भाव भी होता है, क्योंकि 10वें से 10वां भाव होता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं इसको पकड़ता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे आप फलित जो है वो कर सकते हैं। ये कुंडली का मारक भाव माना जाता है दोस्तों। तो अगर इस भाव के स्वामी, यहाँ पे कोई भी राशि हो सकती है, आपकी कुंडलियों में अलग अलग राशियाँ होंगी, हर कुंडली में अलग अलग यहाँ पे राशियाँ होंगी, लेकिन लगभग उसके फलित जो हैं एक जैसे होने वाले हैं। वो कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। इस भाव में जो भी राशि होगी, उसके जो स्वामी होंगे कुंडली में, वो मारक बन जाते हैं दोस्तों। अब कई बार ऐसा भी होगा, कुछ कुंडलियों में एक ही राशि के जो स्वामी होंगे, मान लीजिए अगर यहाँ 10 नंबर है या 11 नंबर है, तो शनिदेव यहाँ मारक भी बन जाते हैं, परंतु छठे घर के स्वामी भी बनेंगे। तो दोनों का अलग अलग प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन एक साधारण रूप से प्रभाव लेके चलते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी राशि है, उसके ग्रह मारक बनकर लगन में विराजमान हो जाते हैं। अब देखिए, पहले आपको ये समझ लेना चाहिए यहाँ पे कि इस ग्रह में मारक प्रभाव है दोस्तों। मारक मतलब मारने वाला, किसी चीज़ को तबाह कर सकता है, वो किसी चीज़ को बर्बाद कर सकता है। तो मारने का ताल्लुक यहाँ पे ये नहीं आपको ले लेना है कि ये मार ही देगा। मारने का मतलब ये है कि आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है, या किसी तरह का बहुत ज़्यादा कष्ट या परेशानी भी दे सकता है। मार्केश का मतलब ये भी होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट, उसी की तरह कुछ मिलते जुलते कुछ परेशानियाँ आपको दे सकता है। तो इसके स्वामी जब लगन में बैठेंगे, मारक भाव के स्वामी जब लगन में बैठेंगे, तो क्या होगा, ये अपना मारक प्रभाव जो है उस व्यक्ति के ऊपर देने वाला है जिसकी वो कुंडली होती है। अब लगन में ही बैठेंगे तो क्या होगा, आपको हेल्थ इशू हो सकते हैं, या आपकी सोच या आपकी जो डिसीजन लेने की जो पावर होती है उसमें ये खराबी कर सकता है दोस्तों। मैं एक एक ही फलित बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया है,
हालांकि बहुत सारे फलित निकल के इसमें आ सकते हैं, लेकिन जो लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं और जो लोग ज्योतिष प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, वो इसको और विस्तार कर सकते हैं। तो मार्केश जब लगन में आके बैठता है तो आपके व्यक्तित्व को ये खराब कर सकता है, आपकी सोच को ये खराब कर सकता है, वो गलत डिसीजन आप जीवन में ले सकते हैं दोस्तों। अब मारक भाव के स्वामी अगर दूसरे भाव में आके बैठ जाएं, किसी की भी कुंडली में आप देख सकते हैं, खासकर ये योग स्त्रियों की कुंडली में अगर आपको दिखता है, कोई लड़की है उसकी कुंडली आप देख रहे हैं, सप्तम भाव के स्वामी दूसरे भाव में जाके बैठ जाते हैं, तो क्या होगा, ये अपना मारक प्रभाव जो है कहाँ देगा, यहाँ पर। ये कुटुंब का भाव होता है दोस्तों। तो जैसे ही आप देखेंगे उस लड़की की शादी होगी और वो अपने नए घर में जाती है या पति के घर में जाएगी, कुटुंब में जाते ही झगड़े आरंभ हो जाएंगे दोस्तों। ये एक फलित मैं आपको बता रहा हूँ, इससे और बहुत सारे फलित निकल कर आ सकते हैं। ये पैसे का भी आपका घर है, ये बोलने का भी आपका घर है, लेकिन उन चीज़ों का भी मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। तो ये अपना मारक प्रभाव यहाँ देता है। तो अक्सर ऐसी कुंडलियाँ जब मेरे पास आती हैं जिनके सप्तम भाव के स्वामी दूसरे भाव में होते हैं, तो आप बहुत विधि पूर्वक उसकी रेमेडीज़, जो उसके उपाय होते हैं, वो ज़रूर करें दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कुटुंब के लिए एक मारक प्रभाव लेके आने वाला है। कुटुंब से आपको अलग कर सकता है, पैसे को लेकर दिक्कत दे सकता है। तो अब और आगे चलते हैं। अगर मारक भाव के स्वामी तीसरे भाव में आ जाते हैं, तीसरा भाव क्या है, तीसरा भाव आपकी मेहनत का है, आपके साहस का है। तो अगर मार्केश यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या करेंगे, आपके साहस में कमी कर सकते हैं। अगर बाकी योग उसमें पॉजिटिव नहीं होंगे तो व्यक्ति क्या करेगा, उसका काम करने को मन नहीं करेगा, उसके मेहनत में कमी हो सकती है। मेहनत ना करने के वो कुछ ना कुछ बहाने अवश्य ढूंढेगा। लेकिन ये एक साधारण फलित है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। इस पे अगर दूसरे ग्रह साथ में आके युति कर लेते हैं तो फलित जो है अलग हो सकता है। लेकिन ये आप इस तरह से इसको एनालाइज कर सकते हैं कुंडली को। अब किसी के मार्केश अगर चौथे भाव में आके बैठ जाते हैं तो क्या होगा, ये आपका सुख भाव है, चौथा भाव आपकी माता का भाव है, ये सुख का भाव है। तो आपके सुख में ये कहीं ना कहीं अवश्य कमी करने वाला है दोस्तों। सुख को मारना, सुख के ऊपर ये अटैक करेगा। और क्योंकि ये इसमें मारक प्रभाव होता है तो आप घर से दूर भी जा सकते हैं, या आपके घर में बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम या कष्ट या परेशानियां हो सकती हैं। यही मारक भाव के स्वामी अगर पंचम भाव में आके बैठ जाते हैं तो क्या होगा, आपको संतान से लेकर कुछ कष्ट हो सकता है, संतान के विषय में कुछ कष्ट हो सकता है, क्योंकि ये अपना मारक प्रभाव अवश्य देगा। और ये पंचम भाव जो होता है, जिन भी चीज़ों को दर्शाता है, जो उसके कार्यकर्ता होते हैं, ये आपकी बुद्धि का भाव है, ये प्रेम भाव है, ये बच्चों संतान का भी भाव माना जाता है। यहाँ से आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले भी लेते हैं। तो इन सब चीज़ों में ये दिक्कत परेशानी खड़ी कर सकता है जब उसकी दशा, महादशा या अंतरदशा चल रही होगी। अब यही मारक भाव के स्वामी अगर छठे भाव में आ जाएंगे तो यहाँ बहुत ध्यान से आपको फलित करना है दोस्तों। यहाँ ये क्या करेगा, ये मारने वाला है आपके शत्रुओं को। जी हाँ, ये फलित बहुत ध्यान से आपको करना है, क्योंकि छठा भाव जो होता है आपके शत्रु हैं, आपका रोग है, आपका किसी तरह से कर्ज आपने ले रखा है, तो उन सब चीज़ों को ये ख़त्म कर देगा दोस्तों, आपके शत्रुओं को मारने वाला। क्योंकि ये मार्केश है, जहाँ ये बैठेगा अपना मारक प्रभाव दिखाएगा। अब सप्तमेश अगर सप्तम में ही आ जाए, क्योंकि ये स्वयं एक मार्केश ग्रह है और ये एक पराशरी नियम होता है दोस्तों। कोई भी ग्रह अगर अपने ही भाव में बैठा हो, चाहे वो भाव अष्टम भाव हो, चाहे वो सप्तम भाव हो, उस भाव को वो कभी खराब नहीं करेगा दोस्तों। तो अगर सप्तमेश सप्तम में आ जाता है तो ये आपकी आयु वृद्धि भी कर सकता है, क्योंकि ये मार्केश भाव होता है और ये मृत्यु को मारने वाला, उस चीज़ को डिले कर देगा। तो सप्तमेश जब सप्तम में रहता है तो ये भाव बली हो जाता है दोस्तों। इसको इस तरह से आपको फलित करना है। और अगर
सप्तम भाव जो मारक भाव होता है उसके स्वामी अष्टम में आ जाते हैं। तो क्या करेंगे, अष्टम भाव क्या है, आपके पति या पत्नी का सुख का भाव होता है। ये आपकी अगर पत्नी है तो उससे सुख का भाव, ये आपकी पत्नी है तो उसके धन का भाव, उसके पैसे का भाव। तो इन चीज़ों में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सप्तमेश जब अष्टम में चले जाते हैं तो विवाह की सुख में ये कमी कर सकता है, विवाह के सुख को मारने वाला बन सकता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर सप्तमेश नवम भाव में चले जाते हैं, सप्तम भाव के स्वामी अगर नवम भाव में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नवम भाव है, तो क्या होगा, आपके भाग्य में रुकावटें आ सकती हैं। आप कुछ कार्य करते हैं तो उसमें किसी तरह की दिक्कत परेशानियां अवश्य आएंगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये मारक जो है वो मार्केश है, ये मारक प्रभाव देगा आपके भाग्य स्थान में। यही मार्केश अगर चलकर 10वें भाव में बैठ जाते हैं तो क्या होगा, आपके प्रोफेशन में ये दिक्कत करने वाला है। आपका अच्छे से आपका काम चल रहा होगा, जॉब अच्छे से चल रही होगी, लेकिन आपने देखा जैसे ही इसकी दशा आएगी तो ये मार्केश प्रभाव अपना वहाँ पे दिखाएगा और किसी न किसी तरह से जॉब या प्रोफेशन में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। यही मार्केश अगर 11वें भाव में बैठ जाए तो क्या होगा, ये आपके लाभ को मारने वाला है, क्योंकि इसमें मारक प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलने में ये कमी कर सकता है, उसमें कुछ दिक्कत परेशानी जो है वो लेकर आ सकता है। यही मार्केश अगर 12वें भाव में आके बैठ जाएं तो क्या होगा, ये आपका शैया सुख है, पति पत्नी का बेडरूम प्लेजर जिसको क्या कहा जाता है। तो क्या होगा, ये वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर सप्तमेश 12वें भाव में बैठता है, इसके और भी बहुत सारे फलित होते हैं। आप विदेश जा सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये भी एक जो है प्रभाव है वो देखने को मिलता है। ये आपके बेडरूम प्लेजर्स को ख़राब करेगा। तो इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि ये विवाह में देरी कर सकता है, क्योंकि आपको ये शैया सुख मिलने नहीं देगा बहुत जल्दी से, विवाह में देरी के भी योग बना देता है। लेकिन अगर इस पर बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव हो जाएगा तो फिर बहुत ध्यान से आपको फलित करना है, फिर यह विवाह में देरी नहीं करता है दोस्तों। लेकिन ये एक साधारण फलित है। सप्तमेश अगर 12वें भाव में चले जाते हैं तो ये आपके शैया सुख को ख़त्म कर देता है, उसमें किसी तरह की दिक्कत, उसमें किसी तरह की परेशानी कर सकता है। तो शैया सुख जो है वो तभी मिलता है जब आपका विवाह होता है, आपकी शादी हो जाती है, उसके बाद जो है आपका बेडरूम प्लेजर जो है वो जागृत होता है दोस्तों। तो इसीलिए जब सप्तमेश 12वें में जाता है तो कई बार विवाह में देरी जो है वो देखी जाती है दोस्तों। तो ये एक साधारण से फलित हैं मार्केश को लेकर, क्योंकि किसी का आग्रह आया था, उन्होंने मुझसे कुछ एक तो क्वेरीज पूछी थी इसके रिगार्डिंग, तो उसका जो उत्तर है मैंने उनको यहाँ पे दे दिया है। और मैं फिर से ये आग्रह कर रहा हूँ सबसे, ये एक साधारण फलित हैं दोस्तों। इसके साथ कौन से ग्रह आके युति करते हैं, कौन से ग्रह आके दृष्टि डालते हैं, फिर जो है उनमें बहुत ज़्यादा फलित में जो है फेरबदल हो जाएगा। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताने की चेष्टा करता हूँ। एक यहाँ किसी के 11 नंबर है, एक कुंडली है, पूरी कुंडली में नहीं बता रहा हूँ, उनके शनि देव जो हैं यहाँ पे हैं, यहाँ पे 4 नंबर आएगा और साथ में उनके शुक्र देव भी हैं। तो देखिए, पहली चीज़ जो मैंने आपको यहाँ बताई थी, सप्तमेश ये एक मारक ग्रह है, मार्केश हैं, तो ये 12वें भाव में जाके बैठ जाते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ शादी में डिले हो सकता है। तो इनकी 30 साल के लगभग जो है इनका विवाह हुआ था। अब दूसरा फलित जो मैंने आपको बताया था, ये बेडरूम प्लेजर्स को ख़राब करता है। जहाँ पे पति पत्नी का मिलन होता है वहाँ पे ये खराबी कर देता है, क्योंकि ये मार्केश है दोस्तों। तो इस जातक के विवाहित जो संबंध है अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छे नहीं रहे हैं दोस्तों। हालांकि इसमें और बहुत सी चीज़ें हैं, ब्रह्मांश भी इसमें आप देख सकते हैं,
सातवें घर पर और कौन से ग्रहों का प्रभाव है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये जो है एक साधारण फलित है। अब शुक्र देव भी साथ में यहाँ विराजमान है, जो पत्नी के ही कारक माने जाते हैं। तो बिल्कुल साफ रूप से जो योग मैंने आपको बताया था यहाँ पे पूर्ण रूप से ये दिखता है कि सप्तमेश जब 12वें घर में चले जाते हैं तो ये मारक प्रभाव देते हैं। अब देखिए मारक प्रभाव एक और तरीके से भी आप यहाँ देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको और मैं आपको एक दूसरी विधि से बताता हूँ। 12वां घर जो होता है ये आपकी पत्नी का रोग स्थान भी है दोस्तों। अब ये कैसे रोग स्थान होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये अगर किसी जातक की कुंडली है, ये उसका लग्न भाव है। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये लग्न भाव है दोस्तों। तो ये जो होगा उसकी पत्नी का भाव हो गया। सप्तम भाव जो होता है आपकी पत्नी का भाव है। यहाँ से हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। तो छठा भाव जो होता है कुंडली का, जो छठा भाव होता है वो रोग को दर्शाता है दोस्तों। तो पत्नी से छठा भाव जो होगा पत्नी के रोग स्थान को दर्शाता है। बहुत साधारण सा एक नियम है, ये पहले भी मैंने आपको बताया था। तो जब जब गोचर में यहाँ पे बुरा प्रभाव पड़ेगा 12वें घर पे, इस जातक के 12वें घर पे जब गोचर के बुरे प्रभाव पड़ेंगे, इनकी पत्नी को कष्ट होने वाला है दोस्तों। लेकिन अगर उस समय में दशा अंतरदशा भी खराब होगी इस जातक की, तो पत्नी को कष्ट अवश्य देखा जा सकता है दोस्तों। तो ये एक साधारण से नियम है जो मैंने आपको बता दिए हैं, को आप लगा के देखिए अलग अलग कुंडलियों में। कुछ कुंडलियों पे ये बिल्कुल ठीक बैठेंगे, कुछ पे हो सकता है ठीक नहीं भी बैठेंगे। आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। कल आपको कुछ नक्षत्रों के बारे में और जानकारी दूंगा, कैसे साढ़े साथी देखी जाती है नक्षत्रों से, जिसमें चंद्रमा का कोई भी रोल नहीं होता है दोस्तों। जय शनि।